जनाब, जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, आपको एक खास वीडियो यमुना अथॉरिटी की पहली आओ पहले पाओ सेक्टर 22D की, जो कि बिल्डअप हाउसिंग स्कीम यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाली गई है, क्या कीमत पर है, किस साइज के हैं ये जो फ्लैट्स यमुना अथॉरिटी ने निकाले हैं, क्या इसमें हमें खरीदना चाहिए या नहीं, ये सारा का सारा एक फंडामेंटल वीडियो हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे कि वाकई में आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का पहले जोरदार स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारे भाई बंधु सब स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जो पहली बार आए हैं चैनल से जुड़ जाएं। तो जनाब, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। ईडा ने दोबारा बिल्डअप हाउसिंग स्कीम, जो कि पहले आओ पहले पाओ सेक्टर 22D में 19 सितंबर 2024 से शुरू कर दी है। ये ओपन एंडेड स्कीम है, मीन जो पहले इसको बुक करेगा उसको वो फ्लैट, उसका हकदार मालिकाना हक, उसको वो अलॉटमेंट राइट्स उसको मिल जाएंगे। पर ये जनाब, ये जो स्कीम है ये 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी, जब तक ये फ्लैट्स सोल्ड आउट नहीं होते सेक्टर 22D यमुना अथॉरिटी में। अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो ये 3 सेगमेंट में निकाले गए हैं। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो अफोर्डेबल 1 BHK है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इसमें 276 है। 29.76 स्क्वायर मीटर का सुपर एरिया, कारपेट एरिया 21.62 स्क्वायर मीटर का। ग्राउंड फ्लोर इसमें 23,37,000, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको 20,72,000 रुपए में मिलता है, जिसके लिए आपको 23,37,000 के लिए 2,33,700 और ऊपर के फर्स्ट सेकंड या थर्ड के लिए आपको 2,07,200 EMD अमाउंट 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट आपके फ्लैट की आपको उसका भुगतान करना है। अगर हम बाकी सेगमेंट की बात करें तो प्रॉपर्टी कोड बी, जिसका S+4 स्कीम डिटेल का सेगमेंट, जिसमें 1 BHK का फ्लैट आपको मात्र 713 फ्लैट्स स्कीम में शामिल हुए हैं। सुपर एरिया 54.75 स्क्वायर मीटर का, कारपेट एरिया 36.97 स्क्वायर मीटर का, कीमत 33,05,000 और इसके लिए आपको EMD का भुगतान 3,30,500 रुपए करना है। लास्ट सेगमेंट S+16 प्रॉपर्टी कोड C, 2 BHK का फ्लैट, 250 नंबर ऑफ फ्लैट्स है, साइज 99.86 स्क्वायर मीटर। इसका कारपेट एरिया की अगर हम बात करें तो आपको इसमें जो मिलता है 64.72 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया मिलता है। कीमत इसकी 45,09,000 रुपए है और EMD का भुगतान आपको इसमें 4,50,900 रुपए करना है। इसके बाद जनाब और कुछ पेमेंट प्लान्स और अन्य चीजों के बारे में जान लेते हैं, फिर बहुत जल्द आपको बताते हैं क्या आप इसमें क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स हैं, क्या फायदेमंद की चीजें हैं, इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। पेमेंट ऑप्शन की बात करें, 2 में पेमेंट प्लान है, एक ऑप्शन 1 और एक ऑप्शन 2। अगर आप ऑप्शन 1 ऑप्ट करते हैं तो आपको मात्र 100% पूरी टोटल जो फ्लैट की कीमत है वो आपको मात्र 60 दिन के अंदर, जैसे ही आपको डेट ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिलता है, आपको 2 महीने के अंदर आप इसका अगर भुगतान 100% कर देते हैं तो जनाब आपको 2% का प्रीमियम ऑफ द फ्लैट की जो कीमत है उसका डिस्काउंट इसमें मिलता है। वो ऑप्शन 1 है। इसके बाद हम ऑप्शन 2 की बात करते हैं, वो है आपका इंस्टॉलमेंट प्लान। 10% की आप EMD कॉस्ट देंगे रहेगा, उसके बाद 20% अलॉटमेंट मनी वो आपको मात्र 30 दिन के अंदर, जैसे ही डेट ऑफ इश्यू ऑफ लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिलता है तो आपको वो भी 20% का भुगतान करना है। तो टोटल 10 + 20 हो गया 30, रह गया आपका 70%। 70% जनाब आपको
आने वाले 5 साल में 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, कहने का मतलब हर 6-6 महीने में आने वाले 5 साल के लिए आपको उसका भुगतान करना होगा। 70% का आपको 10% पर एनम के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 ईयर MCLR प्लस 1% का जो है आपका हम कहें इसमें ब्याज एप्लीकेबल होगा, ये आप मान के चलिए। अब हम मोटा-मोटा इसके मेंटेनेंस के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो फर्स्ट 2 साल का जो ईयर मेंटेनेंस है उसके लिए एक लमसम फिक्स अमाउंट एज कॉर्पस फंड जिसे कहते हैं अथॉरिटी की तरफ से वो अलॉटी को पे करना होगा। 1 BHK अफोर्डेबल के लिए 50,000, 1 BHK S+4 के लिए 1 लाख, 2 BHK मल्टी स्टोरी वाले के लिए 1.5 लाख रुपए का भुगतान आपको कॉर्पस फंड में एज अ मेंटेनेंस आपको जनाब वो भुगतान करना होगा। अब हम बात करते हैं जो अन्य चार्जेस हैं जिसमें कहा जाता है लोकेशन के चार्जेस। अगर आप कोई भी मल्टी स्टोरी S+16 में जो कि 99.86 स्क्वायर मीटर के साइज का आप फ्लैट बुक करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में आपको जो रेट है पर स्क्वायर फुट ऑफ सुपर बिल्डअप का 100 रुपए का भुगतान के हिसाब से अगर हम बात करें रेट पर स्क्वायर मीटर सुपर बिल्डअप फर्स्ट फ्लोर का वो आपका बन जाता है लगभग 1,07,489। ये इसका आपको जो है भुगतान लोकेशन चार्जेस का करना होगा। साथ में इसी तरीके से सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर का कम होता जाता है। फर्स्ट और सेकंड का सेम है लेकिन थर्ड फ्लोर से आप देखेंगे वो 75 रुपए के हिसाब से और लास्ट फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको 50 रुपए के हिसाब से आपको 53,745 का भुगतान ऐसे लोकेशन चार्जेस पे करना होता है। अगर हम लीज की बात करें 90 साल की आपको लीज जो है जो हमेशा हर अथॉरिटी इन क्षेत्रों में कराई जाती है तो वही 90 साल की आपको लीज डीड आपकी इसमें होगी और अलग से आपको जब आप इसकी लीज डीड कराएंगे तो आपको वन टाइम लीज रेंट जो कि 10% ऑफ द लैंड ऑफ द कॉस्ट है वो भी आपको उसका भुगतान करना होगा। अब जनाब हम आते हैं मोटे मुद्दे पे कि हमको इस स्कीम में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या ये फायदेमंद का सौदा है या नहीं। देखिए जनाब अथॉरिटी आजकल बहुत चतुर हो गई है और हम भी उतने चतुर होने चाहिए। आपको हम साफ अक्षरों में बता दे, आप सपने देखते हैं कार के और उसके बाद आपको सपना दिखा दिया जाए स्कूटर का तो आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यही चीज हो दोहराई जा रही है इस स्कीम में। कहने का मतलब क्या है तो चलिए आपको छोटा सा फंडामेंटल समझा देते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट की यमुना अथॉरिटी की तरफ से एक मोटी नई स्कीम लॉन्च हो रखी थी जो कि इसका बहुत जल्द आपको ड्रॉ होने वाला है। आपको मोटा हम ये बता दें अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन में जाते हैं, आइए एक बार इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस ब्राउज़र की खोलते हैं। तो जनाब आप सीरियल नंबर 15 एलिजिबिलिटी क्लॉज नंबर 3 जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एलिजिबल पर्सन कैन अप्लाई for one plot under the scheme of any category. Those who have been already allotted residential plot या फिर flat in any scheme are not eligible to get allotment under this scheme. मतलब क्या है? मतलब ये है साफ अक्षरों में लिखा हुआ है अगर आपका कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट किसी भी स्कीम में यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकला हुआ है तो आप किसी भी आने वाली स्कीम में प्लॉट की स्कीम में जनाब आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब आपने अपने हाथ खुद कार का सपना लेते थे और बाइक या स्कूटर लेके एक अपने हाथों को अपनी कड़ियों से आपने बांध लिया है। तो जनाब ये फैसला आपने करना है कि आपका सपना प्लॉट का है या फ्लैट का। अगर आप फ्लैट में ही सीमित होना चाहते हैं तो आप बेझिझक इस स्कीम में
अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा तो सुझाव यही है कि रेजिडेंशियल प्लॉट ऐसे क्षेत्र में वो ही एक बेहतरीन आपके लिए अच्छा विकल्प है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्कीम में जो कि आपके हाथ बांध दे तो ऐसी स्कीम में खासकर अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको यमुना अथॉरिटी की 2000 नंबर ऑफ प्लॉट्स की स्कीम आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इस यमुना अथॉरिटी की इसी स्कीम के बारे में भी बात करें जो कि पहले आओ पहले पाओ सेक्टर 22D की स्कीम निकाली है, आप इसका एलिजिबिलिटी क्लॉज 2.2 का आप 2.2.3 पढ़ लीजिए। उसमें भी यही चीज दोहराई गई है कि any applicant who has been allotted residential flat plot in any scheme of IDA is not eligible to get allotment under this scheme। मतलब आपको अगर कोई भी फ्लैट प्लॉट किसी भी स्कीम में ईडा की तरफ से मिला है तो आप इस स्कीम में भी, जो कि फ्लैट की बुकिंग की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे निकाली गई है, आप उसमें भागीदारी का हिस्सा अप्लाई नहीं कर सकते। तो जनाब ये थे वो 3 सेगमेंट जो यमुना अथॉरिटी की तरफ से 1 BHK अफोर्डेबल, 1 BHK S+4, 2 BHK S+16 30 सेगमेंट यमुना अथॉरिटी की तरफ से सेक्टर 22D में निकाले गए थे। हमने मोटा मोटा आपको फंडामेंटल बता दिया है। अब सुझाव सोच आपने अपनी बनानी है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो जनाब ये था एक खास अपडेशन ईडा पहले आओ सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे बिल्डअप हाउसिंग स्कीम। तो जनाब विदाई देने का समय आ गया है। जाते जाते यही कहेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले। जो नए हैं चैनल से जुड़ जाएं और इसी तरीके से हमें प्यार करते रहें। आपका प्यार सम्मान हमेशा सर आंखों पर। गुड बाय, धन्यवाद।